क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी बहन आने वाली है ना, उसके लिए साड़ी निकाल रही हूँ बेड से। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें 5,000 रुपये दिए हैं ना कि मार्केट से जाकर अच्छी सी साड़ी ले आना। मेरी बहन आएगी रक्षाबंधन पर, और तुम उसके लिए बेड में रखी हुई साड़ी निकाल रही हो जिन्हें कोई पहनता तक नहीं है। अच्छा, 5,000 रुपए दिए थे तुमने, मानती हो। पर उन 5,000 में से ना मैंने बच्चों की ट्यूशन की फीस भर दी है। आई समझ। और तुम्हारी तुम्हारी जो बहन है ना, ये हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने यहाँ पे आ जाती है। यार कब तक दोगे साड़ी से? तो रखी हुई दे दूंगी, इसमें क्या हो गया? अरे तेरे को फीस के लिए पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती। अब तू उसे बेड में रखी हुई साड़ी देगी? अरे बेड में रखी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पुरानी हो गई वो साड़ी। 5 महीने पहले ही खरीदी थी, तो जगह नहीं थी तो मैंने बेड में रख दी। उसको क्या पता चल रहा है? हाँ, मैंने बाजार से ही खरीदी हुई है साड़ी, और बहुत महंगी साड़ी है, समझ आई? वैसे एक बात बताओ, तुम अपनी बहनों पर ना इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम ना बेवजह ना मुझसे बहस मत करो। बहस मैं कर रही हूँ या तुम कर रहे हो? आराम से निकाल रही थी ना तुम्हारी बहन के लिए साड़ी। मुझे करने दिया करो मेरे हिसाब से, ठीक है? तुम्हें ना समझाना ही बेकार है। रिद्धि, पानी लेके आ, मेरी बहन आई है। कैसे हैं भैया आप? मैं एकदम ठीक हूँ। तू बता, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? क्या बात कर रहे हो भैया, अपने घर आने में क्या परेशानी होगी मुझे। नमस्ते भाभी। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए ना। अच्छा आप एक काम कीजिए, आरती की थाली ले आइए, मैं भैया को राखी बांध दूँ, मुझे जाना भी है, मेरी भी नंदे आती होंगी। हाँ ठीक है वाले। अच्छा एक सेकेंड, उससे पहले मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ वो देख लीजिए। ये देखिए, मैं आपके लिए बनारसी साड़ी लेके आई हूँ। आपने मुझे पिछली बार बताया था ना कि आपको ये साड़ी बहुत पसंद है। अभी हम लोग गए थे ना ट्रिप पे बनारस, तो वहां से ले आई थी आपके लिए। और ये मेरे प्यारे भैया के लिए, ये आपके लिए गिफ्ट है। और भाभी इसमें ना बच्चों के लिए कपड़े हैं। थैंक यू नव्या। रिद्धि, तू एक काम कर, तू भी वो साड़ी ले आ जो तूने मेरी बहन के लिए बेड में से निकाली है, जा। पर मैंने तुम्हारी बहन के लिए कोई साड़ी नहीं निकाली, मुझे माफ कर दीजिए। अरे तू अभी तो निकाल रही थी थोड़ी देर पहले। तरुण, मुझसे गलती हो गई, मैंने कोई साड़ी नहीं निकाली। भैया भाभी ये क्या चल रहा है? भाभी आप माफी क्यों मांग रही है? क्या कर दिया आपने? नव्या, मैं तुम्हें बताती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ना मैं बेड से तुम्हारे लिए एक साड़ी निकाल रही थी, जबकि तुम्हारे भैया ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी ले लूँ। पर वो पैसे मैंने अपने पास रख लिए, और रखी हुई साड़ी तुम्हें देने वाली थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी तुम यहाँ पे आती हो ना तो सिर्फ हमारा खर्चा ही होता है। पर मैं ये कैसे भूल गई कि तुम भी तो खर्चा करती हो। जब भी तुम यहाँ पे आती हो, कभी मेरे लिए सूट लेके आती हो, कभी साड़ी लेके आती हो, अपने भैया के लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लेके आती हो, बच्चों के लिए कपड़े लेके आती हो। पता नहीं क्यों क्यों सब ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ ननद खर्चा कराने के लिए ही होती है। मैं तुम्हारे बारे में हमेशा से गलत सोचती रही। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी कोई बात नहीं, पर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आपने मेरे बारे में ये सब कुछ सोच कैसे लिया। वैसे मैं जो कुछ भी लेके आती हूँ ना, ये मैं खर्चा करने के लिए नहीं लेके आती, मैं इसलिए लेके आती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। तो उसी खुशी के मारे लेके आ जाती हूँ। और भला मुझे पैसों की कौन सी कमी है जो मैं यहाँ पे पैसे मांगने आऊँगी। मेरे भैया ने मेरी शादी बहुत अच्छे घर में की है, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है वहाँ पे। बस मेरा भाई नहीं है, मेरे भाई का प्यार नहीं है। बस वही प्यार लेने के लिए कभी तीज त्योहार पे यहाँ आ जाती हूँ। आपको पता है भाभी, मेरे भैया ना बहुत अच्छे हैं, बचपन से उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला है, और हर रक्षाबंधन में उन्हें बहुत प्यार से राखी बांधती हूँ। बस मेरा और भैया का ये प्यार हमेशा बना रहे, इसीलिए मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। पर शायद भाभी, मैं आपको वो प्यार नहीं दे पाई जो एक नंद अपनी भाभी को देती है, वरना आप मुझे ऐसे गलत नहीं समझती। देखा तुमने मेरी बहन क्या कह रही है? वो यहाँ पर सिर्फ मेरे प्यार के लिए आती है, अपने भाई से मिलने आती है, और तुम्हें लगता है कि मेरी बहन यहाँ पर सूट साड़ी और पैसों के लिए आती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तरुण, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और नव्या, प्लीज तुम भी मुझे माफ कर देना। मेरी भी तो एक लौती ननद है, मुझे भी तो उसे उतनी ही इज्जत और उतना ही प्यार देना चाहिए ना। कोई बात नहीं भाभी, आप ऐसे माफ़ी मत मांगिए मुझसे। और वैसे भी आपको ऐसा लग रहा था, आपने बात बता दी ना हमको, अब गलतफ़हमी दूर हो गई। कोई बात नहीं, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अब एक काम कीजिए, आप थाली लेके आइए ना, मुझे जाना भी है घर। हाँ हाँ, मैं जल्दी से थाली लेके आती हूँ। बहन तो अपने हिस्से की ज़मीन भी भाई के नाम कर देती है। पता नहीं क्यों उसके बाद भी भाभी को यही लगता है कि बहन सिर्फ़ पैसे माँगने आती है।
मैंने सही कहा ना? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।